देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मटिहानी, बेगूसराय, बिहार एवं समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। देखिए, जब सदन में हंगामा हो रहा था तो मैं तो वहाँ दर्शक था, साक्षी था और काफ़ी तकलीफ़देह माजरा था वो सब कुछ हो रहा था जो कि सदन सत्र ख़त्म हो गई और तमाम वो जनता की मांगे, मटिहानी की जो तमाम मांगे जो हमेशा जो जनता के दरबार लगाते हैं हमारे माननीय विधायक जी, तो आज इनके पास आए हैं। कौन कौन सी मांगे इन्होंने सदन में रखी थी, आज इस पर चर्चा होगी। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, आपने सदन में जो जनता की मांग रखी थी और मुझे लगता है कि जो बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की जो मांग रखी थी आपने, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मटिहानी, बेगूसराय, बिहार एवं समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक सवाल है कि मेरा बेगूसराय का प्रमंडल के लिए सरकार से आग्रह करने का, तो मुझे लगा कि ये बेगूसराय का वाजिब हक है। बेगूसराय ही नहीं, चूँकि मुंगेर प्रमंडल बहुत बड़ा प्रमंडल है और 6 ज़िलों से मिलकर बना हुआ प्रमंडल है। गंगा के कारण 2 भागों में पूरी तरह से विभक्त। लोगों को प्रशासनिक असुविधा तो होती ही है, क्योंकि कोई भी प्रमंडल स्तरीय कार्य कराने के लिए मुंगेर जाना काफ़ी कष्टकारी भी होता है, सुविधाजनक भी नहीं होता है, लोगों के काम भी बाधित होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि उचित मंच है जहाँ पे मुझे इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। मैंने लाया और मुझे खुशी है इस बात की कि स्वयं मुख्यमंत्री इस पर काफ़ी सकारात्मक रुख अपनाए। उन्होंने मुझे अलग से आश्वासन दिया कि हम लोग इस ओर अग्रसर हैं प्रमंडल बनाने की ओर। हमने आपके लिए डीआईजी का वहाँ पे व्यवस्था किया है, उप श्रम आयुक्त का भी है ही ऑलरेडी, और भी हम लोग धीरे धीरे प्रमंडल के स्तर पे इस ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि प्रमंडल बेगूसराय बनना चाहिए, बेगूसराय बनेगा प्रमंडल। और प्रमंडल बनने के साथ ही हमारी और भी जो समस्याएं हैं, जैसे दिनकर यूनिवर्सिटी की जो एक मांग है, मांग ही नहीं है ये, एक समझ लीजिए ये भी हक है हमारा। और दिनकर जी के लिए, दिनकर की जन्मभूमि पर दिनकर के नाम से यूनिवर्सिटी बने, इससे दिनकर जी को तो देखिए स्वयं दिनकर हैं, उनको नाम दे के हम कोई बहुत बड़ी बात कर नहीं सकते, लेकिन बेगूसराय की धरती के लिए गौरव की बात होगी कि जिस धरती पर वो पैदा हुए वहाँ पे उनके नाम से एक विश्वविद्यालय है। तो मुझे लगता है प्रमंडल बनने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों जो हमारी आशाएं अपेक्षाएं हैं वो सब की पूर्ति होगी। थोड़ा समय लग सकता है, सरकार ने सकारात्मक रुख दिया है इस पर, तो देखिए। जनता दरबार लगाते हैं सर, तो कौन कौन सी मांग, मुख्य मांग वो लेके आते हैं आपके सामने और निदान होता है कि नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं कोई जनता दरबार नहीं लगाता हूं। मैंने हमेशा से कहा है कि हम लोग जनता के दरबार में जाते हैं, प्रतिनिधि जनता के दरबार में होते हैं। ये और बात है कि चूँकि यहाँ पे एक कार्यालय अभी बन गया है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन मेरा यही मकसद है और बार बार अभी फिर आपसे बात करके हम लोग निकल रहे हैं जनता के दरबार में। तो दरबार हमेशा लगता है जनता का और उसमें हम उपस्थित होते हैं। यहाँ पे मित्रवत कहिए या किन्हीं को कोई कार्य होता है तो ये आ जाते हैं लोग यहाँ पे भी हम समस्या का समाधान करते हैं। इसको कृपा करके जनता दरबार का नाम नहीं दीजिए, इससे मैंने हमेशा से परहेज किया है। किसी भी प्रतिनिधि को ये हक नहीं है कि वो दरबार लगाए, क्योंकि दरबार जनता लगाती है और उसको जनता के दरबार में जाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल सर, जब सदन में हंगामा हो रहा था, विपक्ष एक जगह और सरकार एक जगह, आप अकेले एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समय आप क्या मतलब लग रहा था आपके मन में कि क्या हो रहा है यहाँ पे? जो सम्मानित विधायक होते हैं, माननीय कहलाते हैं, उनको वो आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। क्योंकि आपस में वाद विवाद हो, बहस हो, ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का आसन जो होता है वो बड़ा ही पवित्र,
एक संवैधानिक आसन है। अध्यक्ष किसी के नहीं होते हैं, न पक्ष के होते हैं न विपक्ष के होते हैं। तो उस आसन पे जब उसकी मर्यादा जब गिरती तो वो सिर्फ उस आसन की मर्यादा नहीं गिरती है, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनकी मर्यादा भी उसी वक्त गिर रही होती है। और चूँकि सम्मानित सदस्य बिहार की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरे जनता की मर्यादा वहाँ तार तार होती है। तो मुझे ये देखकर दुख हो रहा था जो कुछ भी सदन के अंदर में हुआ, चाहे जिसने भी किया, पक्ष ने विपक्ष ने। पक्ष के लोग तो चुपचाप बैठे थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रतिकार किया नहीं। कुछ लोग थे, विपक्ष में भी सारे लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ थे जो कि उनका आचरण शोभनीय नहीं था। कोई भी नहीं कहा, वो स्वयं भी अगर देखेंगे क्लिप्स तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है किसी आवेश में, किसी भावावेश में उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो सम्मानित सदस्यों के साथ सदन के बाहर पुलिस ने किया वो भी निंदनीय है, वो भी नहीं होना चाहिए था। जब सम्मानित सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया तो फिर बाहर जाके उनके साथ हाथापाई होना ये निंदनीय है। इसकी ओर निश्चित रूप से सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय ने भी काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है, तो इस पे कोई ना कोई कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच एक समाज सेवी हैं जो कि राजकुमार जी के पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनसे जाने की ये जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के बीच में होली जो है एक महामिलन होली है। इसमें सभी जात धर्म भेदभाव छोड़कर एक साथ होली मनाते हैं, और हमारे देश में ये एक अपने आप में महान पर्व कहा जाता है। और मैं अपने बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश को होली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं होली के अवसर पर मैं दे रहा हूं। और साथ में यह भी कह रहा हूं कि सरकार जो निर्देश दिया है केंद्र सरकार ने कि हम लोग मतलब कोरोना में डिस्टेंसिंग दूरी पालन करके रखेंगे और आपसी सद्भाव में बना के रखेंगे और ज़्यादा हुड़दंग नहीं मचाएंगे, यही कहना चाहता हूँ पूरे बेगूसराय की जनता को, और बिहार नहीं पूरे देश की जनता को। आप लोग होली मनाइए, खुशीपूर्वक मनाइए, लेकिन कोरोना को देखते हुए डिस्टेंसिंग पालन करते हुए होली मनाइए। आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विधायक प्रतिनिधि रविंद्र कुमार जी हैं, तो इनसे जाने सर होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे दर्शक। सबसे पहले मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मटिहानी विधानसभा सहित बेगूसराय की तमाम जनता को देता हूं, और ये इस ओर इशारा भी करना चाहता हूं कि अभी कोरोना का समय है, सब लोगों को पता है, इसलिए अपने परिवार के हित को देखते हुए, अपने समाज के हित को देखते हुए, अपने ज़िले और अपने देश, अपने राज्य के हित को देखते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग में आप धैर्यपूर्वक होली मनाएं। और साथ साथ होली की शुभकामना मैं इस रूप में देना चाहता हूं कि आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं माननीय विधायक जी लेकर के पटना में सत्र खत्म होने के बाद आए हैं। खास करके मटिहानी की जनता से हम कहना चाहते हैं इस होली की शुभकामना के अवसर पर कि 15 करोड़ से अधिक की योजनाएं हम जो माननीय राजकुमार जी ने इस बीच सत्र से पहले भी और सत्र के बाद भी तमाम कई बिहार सरकार के मंत्रियों से मिलने के बाद कई पुल पुलिया, कई सड़कें, रामदेरी, सिहमा, नया गांव वगैरह बहुत जगह पर ये देने का काम हो चुका है, और बहुत जल्द ही विधायक जी की तरफ से ये शिलान्यास की रूपरेखा जो है तैयार होगी और विकास की गंगा बहेगी मटिहानी में। ये सारे शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर हम होली की शुभकामनाएं देते हैं। पूरे मात्रा में बेगूसराय सहित ये मटिहानी का विकास होगा, ये हम जनता से कहना चाहते हैं। तो पूछता बेगूसराय के एपिसोड में आज हम आए थे माननीय विधायक राजकुमार जी जो कि मटिहानी के विधायक थे, और पूछा हमने उन्हें कि कौन कौन सी मांग, जो जनता की मांग जो उन्होंने रखी थी सदन में, आज हमने उनसे पूछा। और जो प्रमंडल जो बनने वाला था, जो प्रमंडल की मांग, बेगूसराय को जो प्रमंडल बनाने की जो मांग थी, जो खगड़िया हो, समस्तीपुर हो और बेगूसराय को, तीनों को मिला के एक प्रमंडल की मांग थी। क्योंकि सदन में उन्होंने एक मांग रखी कि मुंगेर एक सबसे बड़ा प्रमंडल है जो कि 6 जिलों को मिलाकर एक मतलब प्रमंडल होता है। इसकी मांग जो रखी माननीय विधायक जी ने, और उन्होंने बताया कि कैसे
वो जो सदन में जो हो रहा था उस पर भी उन्होंने चर्चा की और तमाम उनके विधायक प्रतिनिधि जो यहाँ पर थे और कैसे यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है और जनता की जो सेवा की जाती है, जहाँ की मटिहानी की जनता हो या बेगूसराय की जनता हो, तमाम सभी की यहाँ पे वो निदान करते थे। इसी के साथ पूछता बेगूसराय के एपिसोड में मैं कुमार सानू आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलूंगा अगले एपिसोड में जिसका नाम है पूछता हूँ बेगूसराय। इसी के साथ नमस्कार।